ओम साई राम। श्री साईं बाबा ने कहा है कि मैं तुम्हारे हृदय में ही बैठा हूँ। ऐसे हृदय में स्थित मुझे तुम नित्य नमन करो। सुनने के लिए ये कितना आसान लगता है ना, लेकिन इस तरह नमन करना आसान नहीं, क्योंकि आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पल पल पर मन अस्थिर हो जाता है। ऐसे हालात में भी साईं परमेश्वर को कैसे नमन करें और उनकी कृपा कैसे प्राप्त करें, इस पर हम आज इस वीडियो में बता रहे हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही संदेश प्रचार कार्य को सहयोग दीजिए। आजकल हम रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या न्यूज़ चैनल पर देखते हैं कि छोटी छोटी कारणों से लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, खून कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। मानव इतना कमज़ोर कैसे हुआ है? क्या उसमें थोड़ा भी संयम नहीं बचा है? ये किसका दोष है? लेकिन सोचने के बाद कुछ बातें सामने आती है। वो ऐसे, पहले घर में रामायण, महाभारत ऐसे ग्रंथों के सहारे छोटे बच्चों को कहानी सुनाई जाती थी। नम्रता, सेवा, धैर्य, वीरता, इसकी सही जानकारी बचपन में ही होती थी। माता और पिता भी घर में एक दूसरे से विनयतापूर्वक बर्ताव करते थे, जो देखकर बच्चे भी विनयशील होते थे। बच्चों का सबसे बड़ा संस्कार केंद्र ये घर ही होता है, लेकिन आज ये सब बदल रहा है। आजकल के बच्चे मोबाइल और टीवी देखते हुए बड़े हो जाते हैं। रिमोट या मोबाइल का बटन दबाकर क्या देखना है, इस पर आज कंट्रोल नहीं है। फिर उस पर दिखाई गई लड़ाई, खून, अश्लीलता, यही संस्कार बचपन में बच्चों पर हो रहे हैं। दूसरों को धमकाना मतलब धैर्य, खून करना मतलब शौर्य, कुछ न मिलने पर आत्महत्या करना मतलब छुटकारा, स्त्रियों को बुरी नज़र से देखना मतलब प्यार। इस तरह का बच्चों का माइंड सेट हो रहा है। घर में माँ बाप अपने बच्चों से बातें करते हैं, वो भी टीवी पर दिखाए गए रियलिटी शो के बारे में। उस पर दिखाए गए सफल बच्चों की अपने बच्चों से तुलना करके अपने ही बच्चों को कम समझने लगते हैं। वैसे उनको कहा भी जाता है। इससे बच्चे निराश हो जाते हैं। आजकल रील बनाने के चक्कर में बच्चे तो पागल हो रहे हैं। उसके व्यूज़ नहीं आए तो निराश हो रहे हैं। एक तरह से सपनों की ज़िंदगी बच्चे जी रहे हैं। ऐसे बच्चे प्रत्यक्ष जीवन में लोगों में जाना पसंद नहीं करते हैं। किसी से बातें करना उन्हें बोर लगता है। अपने ही आप में खो जाने वाले ये बच्चे आगे जाकर क्या भविष्य खड़ा करेंगे, ये आप समझ ही सकते हो। रणभूमि पर अर्जुन ने धैर्य खोकर अपने शस्त्र नीचे रख दिए थे। तब श्री कृष्ण ने जीवन की सच्चाई, जीवन जीने की रीत, नियम, इसके बारे में अर्जुन को जो बताया, वो सुनकर अर्जुन ने आगे जाकर रणभूमि में विजय प्राप्त की। आज हमारे साथ साईं कृष्ण है। उनका चरित्र ही हमारे लिए भगवद गीता है। इतना ही नहीं तो भारत भूमि में अनेकों संतों के चरित्र हमें जीवन की सच्ची राह दिखाता है। महाभारत में अर्जुन के पीछे खड़े रहकर श्री कृष्ण ने उसे लड़ने की ताकत दी। वैसे ही श्री साईनाथ महाराज हमें श्रद्धा सुबुरी का मंत्र देकर सफल होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। श्री साईं बाबा, गजानन महाराज, अक्कलकोट स्वामी, गोंदवलेकर महाराज, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ऐसे बहुत संत अपने भारत भूमि में हुए हैं। इनके बारे में अपने बच्चों को बताएं, उस पर बातें करिए। ये ऐसा संस्कार है जिससे मन धैर्यशील होगा। किसी भी बुरी हालात में मन अस्थिर नहीं होगा। उसके साथ घर में भी एक दूसरे के साथ विवेकतापूर्ण व्यवहार करना, ये भी बच्चों पर बड़ा संस्कार होता है। घर में ही हुए ऐसे संस्कारों से बच्चों पर ऐसा असर होता है कि मोबाइल और टीवी पर दिखाए गए दृश्यों पर वो विवेकतापूर्ण विचार करने लगेंगे। बाहर जाने पर उनके आसपास होने वाले बुरे घटनाओं का या उनसे मिलने वाले लोगों के बुरे विचारों का उस पर कोई दूषित परिणाम नहीं होगा, क्योंकि अपने घर में दिए हुए संस्कार उसके मन पर कवच की तरह काम करेंगे। बच्चे हो या बड़े, मन को स्थिर रखना आवश्यक होता है। मन अगर निराशा में डूबा रहेगा तो अपने हाथ से कोई भी काम नहीं होगा। अगर मन प्रसन्न रहेगा तो आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हो। मन प्रसन्न रहने के लिए अच्छी किताबें पढ़ना भी लाभदायक होता है।
आजकल तो ऑडियो बुक के माध्यम से भी अच्छी किताबें सुन सकते हैं। उसके साथ अच्छे लोगों के संग रहना भी मन को ऊर्जा देता है। क्रोध और भय क्षणिक होते हैं। ये दोनों भी अपने मन पर सवार होने लगे तो उसे दूर करने की कला हमें सीखनी चाहिए। आपने देखा होगा कि सही भक्ति मार्ग में आने के बाद भक्तों का मन शांत होने लगता है। किसी भी संकट में सबूरी रखने की आदत हो जाती है। ऐसे श्रद्धा और सबूरी से मन अपने ही आप अच्छा रास्ता दिखाता है और सही कृपा से हर एक संकट से भक्त बाहर निकलता है। इसकी शुरुआत बचपन से होनी चाहिए। अपने बच्चों को सही भक्ति मार्ग पर चलाइए, उनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। जय साई राम। ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर आपको विस्तार पूर्वक संदेश आगे भी दिए जाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही संदेश प्रचार कार्य को सहयोग दीजिए। ये सही सेवा ही है। जय साई राम।